मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ। प्रार्थना, oh God। देखा, आंखें फट के फ्लावर हो गई ने। कब से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, पर आप वो की सुन ही नहीं रही हो। आप लगा ने 440 वोल्ट का झटका। प्रार्थनाड़ी हॉस्पिटल में ही है। क्यों है ये यहाँ पे? क्या कर रही है ये? भावेश, तुमने तो मुझसे कहा था कि अब तक प्रार्थना की बोली लग गई होगी, वो बिक गई होगी। अरे मैडम, मैंने आपको ये भी तो बोला था कि मैं वहाँ से निकल गया। पक्षी क्या हुआ मुझे क्या खबर। अगर प्रार्थनाड़ी यहाँ पे है तो समझ जाओ ने, वो लंबू अमिताभ बच्चन उसको बचा के ले आया होगा इधर। You know what? जब तुमने मुझे न्यूज़ सुनाई थी मैं कितनी खुश थी। मुझे लगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रार्थना तो यहीं पर ही। अब मुझे फिर इसकी किस्मत से लड़ना होगा। न जाने रौनक को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, क्योंकि जब तक ये प्रार्थना उस रौनक के रास्ते में रहेगी ना, रौनक मजनू बन के इसके पीछे पीछे घूमता रहेगा, लैला लैला करता रहेगा। मैडम, आप पिक्चर देखती हो ने? किसी भी पिक्चर में किसी भी मजनू को लैला मिलती है क्या? नहीं ने, वो लैला लैला चिल्लाता रहेगा, पर उसको कभी प्रार्थनाड़ी मिलेगी नहीं। प्रार्थना किडनैप हो गई है, उसकी बोली लगी है, तो मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए था। लड़कियों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, बताओ तो प्रॉब्लम, नहीं बताओ तो प्रॉब्लम। मैंने तो वही देखा ना जो आपको बताया। अब वो प्रार्थनाड़ी यहाँ है तो मैं क्या करूँ? नहीं बचनी चाहिए थी, बिक जानी चाहिए थी, तो मेरी ना जिंदगी से ये प्रार्थना का चैप्टर क्लोज हो जाता। पता नहीं क्यों मुझे प्रार्थना को यहाँ पे देख के ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। पायल नर्वस क्यों फील कर रही है? प्रार्थना अभी हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में तो तू प्रार्थना के साथ कुछ भी कर सकती है, इसे अपने रास्ते से हटा सकती है। वो होता है ना कि कभी कभी गलत दवा दे दो तो इंसान मर जाता है। आइडिया तो अच्छा है, ये भी मर सकती है। अचानक से आपके चेहरे पे ये मुस्कान की चमकान क्यों? ओह माय गॉड, यू आर ग्रेट। फाइनली मुझे इस प्रार्थना से पीछा छुड़ाने का रास्ता दे ही दिया। ये प्रार्थना कैसी लड़की है? उस लड़की नैना की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये इजीली मेरे साथ वहां से भाग सकती थी। उस वक्त कितना अच्छा चांस मिला था हमें। इनफैक्ट हम वहां से निकलने वाले थे। अरे आप डॉक्टर के ड्रेस में? अब डॉक्टर के ड्रेस में हो तो कोई तो कांड करने वाली हो। तो बताओ ने क्या करने आई हो? उस प्रार्थना को निपटाने जा रही। निपटाने बोले तो? अब उसका इलाज तो करने आई नहीं हूँ, ऑब्वियसली मेरी दुश्मन है, तो मैं उसका परमानेंट इलाज करने आई। उसे रौनक की जिंदगी से निकालने, जिससे कि वो मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। अबे समझा, तो आप उसको निपटाने आई हो? नहीं 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 पायल मैडम, ये सब काम ने आप पे शोभा नहीं देता है। खामा खामा फंस जाओगी और पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रह जाओगी। अगर यही सब करना है तो मेरे को बोलो ना, मैं उन्हें भावनगर का भावेश मौत का सामान इकट्ठा करता हूँ। कौन सा सामान? सुनो मैडम, मेरे को ने मार्कस का फोन आया था। ये वही मार्कस है जिसने हवेली में सबसे बड़ी बोली लगा के ने प्रार्थनाड़ी को खरीदा था। अगर हम उसको फोन करेंगे तो वो अपना आदमी यहाँ भेजेगा ने, और एक बार उसका आदमी यहाँ आ गया तो प्रार्थनाड़ी को उठा के ले जाएगा, और एक बार वो उठ गई समझो कि हमारे लिए मर गई। ऐसे कैसे? शिवांश, अरे तुम्हें होश आ गया? तुम अपने पति से मिलना चाहती हो ना? शिवांश वही है ना तुम्हारे पति? बुलवाई उन्हें, वो ठीक तो है ना? उन्हें झूठ तो नहीं लगी है ना? मैंने उनसे कुछ पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, सच नहीं बताया। चलो अभी तुम बता दो। कैसा सच? तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है ना? हाँ। मैंने देखा है, जिनकी लव मैरिज होती है ना, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। एक को कुछ होता है तो दूसरा तड़प उठता है, उसके लिए कुछ भी करते हैं, एक दूसरे पे जान निछावर करते हैं। पर अब मुझे ये सब क्यों? जो देखा है वही बता रही हूँ। तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला है। पता है,
जब से तुम यहाँ पे एडमिट हुई हो ना, तुम्हारे पति ऐसे हिले तक नहीं है, यहीं पे खड़े थे, बस एक टक तुम्हें देख रहे थे, बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। पर अब कहाँ है? वो मेडिसिन लाने गए हैं। इससे पहले फॉर्म फिलिंग, बिल पेमेंट, जो भी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज थी, बस वो सब करने गए थे। बाकी पूरा टाइम वो यहीं थे। तुम्हारे लिए वो बहुत परेशान थे। एक पल ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने उनके चेहरे पे तुम्हारे लिए दर्द ना देखा हो। तुम्हें सच में बहुत अच्छे पति मिले, तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ओह माय गॉड, उनसे पूछा लव मैरिज है तो उन्होंने बोला नहीं, तुमसे पूछा तो तुम बोलते हो ऐसी कोई बात नहीं है। यू बोथ आर टू मच। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो पर दिखाते नहीं हो। अच्छा मत दिखाओ, इस प्यार को छिपा रहे हो, छिपा कर रखो। कहते हैं ना, ज्यादा प्यार करने वालों का प्यार दिख जाता है तो उस प्यार को नजर लग जाती है। आपने मुझे बताया नहीं, वो ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम कितनी भोली हो, मेरे बातों में ही तुम्हारे सवालों का जवाब था। वो बिल्कुल अच्छे हैं। वो ठीक नहीं होते तो तुम्हारे रूम के बाहर खड़े कैसे रहते, तुम्हें एक तक देखते कैसे, तुम्हारी चिंता कैसे करते, और बार बार मुझसे आगे कैसे पूछते कि तुम कैसी हो। डोंट वरी, वो एकदम अच्छे हैं। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें अपने पति से मिलना है या डॉक्टर से? पहले पति से और किसी से नहीं। ठीक है, मैं भी उनको बुला के लाती हूँ।